हरिपुर धार में हुए दर्दनाक बस हादसे में 13 लोगों की मौत के बाद पूरे क्षेत्र में शोक के साथ साथ आक्रोश भी गहराता जा रहा है। यह हादसा अब केवल एक दुर्घटना ही नहीं बल्कि सड़क परिवहन और स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर खामियों का आईना बनकर सामने आया है। स्थानीय लोगों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अब दलित नेता रवि कुमार ने भी सरकार और प्रशासन से जवाबदेही तय करने की मांग उठाते हुए तीखे सवाल खड़े किए हैं। रवि कुमार का कहना है कि यदि संबंधित विभाग समय रहते जिम्मेदारी निभाते तो शायद यह हादसा टल सकता था। उन्होंने सड़क विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सर्दियों में इस मार्ग पर पाला जमना कोई आम बात नहीं है। इसके बावजूद सड़क किनारे नालियों की सफाई, पानी की निकासी और चेतावनी बोर्ड लगाने जैसे बुनियादी इंतजाम नहीं किए गए। उन्होंने पूछा है कि जब विभागों को हालात का अंदाजा था तो सावधानी क्यों नहीं बरती गई। रवि कुमार ने आरोप लगाया कि घाटे का हवाला देकर कई रूटों पर सरकारी बस सेवाएं बंद कर दी गई है, जबकि उन्हीं मार्गों पर निजी बसें धड़ल्ले से चलाई जा रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह निर्णय जनहित में है या किसी खास निजी बस संचालक को लाभ पहुंचाने के लिए। जब निजी बसें चल सकती है तो सरकारी बसें क्यों नहीं। निजी बसों में क्षमता से अधिक सवारियां, छत और गलियारे तक यात्रियों को बैठाने की शिकायतें आम है, लेकिन परिवहन विभाग की कार्यवाही ना के बराबर रहती है। रवि कुमार ने कहा कि एचआरटीसी की बसों को घाटे के नाम पर बंद किया जाता है, लेकिन निजी बसों की अनियमितताओं पर आंख मूंद दी जाती है। क्या इसके पीछे राजनीतिक दबाव या विशेष लाभार्थी है? साथियों, आज मैं अहम सवाल लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार और परिवहन निगम के सामने आया हूं। हरिपुरदार हादसा कोई मजाक नहीं है और इस हादसे में फ़ोटो खिंचवा ली गई है। घायलों से मिलकर, पीड़ितों से मिलकर दुख व्यक्त कर लिया गया है। सबने, जो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, चाहे कोई भी हो, सबने फ़ोटो खिंचवाकर अपने अपने पेज पर लोड कर लिए और अच्छे खासे व्यूज़ भी मिल गए हैं। नेताओं की बल्ले बल्ले भी हो गई है। लेकिन इस दुख की घड़ी में एक बहुत बड़ी चर्चा करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस हादसे में 14 लोगों की जान गई है, 62 लोग घायल हैं। और ये किसकी वजह से ये हादसा हुआ और इसमें कौन फेलियर है और लोगों की भावनाओं के साथ, लोगों के साथ खिलवाड़ क्यों हुआ है, आज बात होगी। हरिपुर बस हादसे में 13 लोगों की मौत के बाद क्षेत्र में केवल शोक ही नहीं बल्कि सड़क परिवहन और स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोग, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि पूछ रहे हैं कि क्या ये हादसा रोका जा सकता था? अगर हाँ, तो लापरवाही किस स्तर पर हुई? सवाल नंबर 1, सड़क विभाग की जिम्मेदारी क्यों तय नहीं? स्थानीय लोगों का कहना है कि संबंधित विभाग को यह भली भांति पता होना चाहिए था कि सर्दियों में इस मार्ग पर पाला जमता है। सड़क किनारे नालियों से पानी की निकासी सही नहीं थी और जिसके कारण हादसे वाली जगह पर पानी जमा हुआ और उस पर बर्फ जम गई। सवाल ये नहीं है कि यदि समय रहते सड़क की सफाई, नालियों की मरम्मत और चेतावनी बोर्ड लगाए जाते तो ये हादसा टल सकता था। सवाल नंबर 2, घाटे का हवाला देकर सरकारी बसें बंद, फिर प्राइवेट बसें क्यों? स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया सरकार द्वारा कई रूटों पर सरकारी बस सेवाएं घाटे का हवाला देकर बंद कर दी गई, जबकि उन्हीं रूटों पर प्राइवेट बसें धड़ल्ले से चलाई जा रही थी। क्या ये निर्णय जनहित में है या फिर किसी निजी बस संचालक को लाभ पहुंचाने के लिए? सवाल नंबर 3, प्राइवेट बसों में नियमों की अनदेखी क्यों? अक्सर देखा जाता है कि निजी बसों में क्षमता से अधिक सवारियां, छत और गलियारे तक यात्रियों को बिठाया जाता है, लेकिन परिवहन विभाग की कार्रवाई ना के बराबर रहती है। वहीं
हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC की बसों को हमेशा घाटे का हवाला देकर बंद किया जाता है। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक दबाव या विशेष लाभार्थी है? सवाल नंबर 4, लंबे रूट एक ही चालक परिचालक कौन जिम्मेदार? शिमला शिलाई, शिमला टिम्बी और अन्य लंबे रूटों पर चलने वाली बसों में अक्सर एक ही चालक और एक ही परिचालक सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक ड्यूटी करते हैं। क्या थकान भी हादसों का कारण नहीं बन सकती?